स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं भौतिक जगत के अन्य क्वेश्चंस जो आपको समझाएंगे कि भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं से क्या संबंध है, इसके प्रकृति के मूल नियम क्या होते हैं। थोड़ी सी हम इन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं, पहला प्रश्न है इसमें, भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध बताइए। भौतिकी का किन किन शाखाओं से कैसा कैसा संबंध है, किसको हमने क्या उपकरण दिए हैं, किसकी विषय से हम मदद लेते हैं, आज हम इन सब बातों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गणित तथा भौतिकी का संबंध। भौतिकी एक यथार्थ विज्ञान है। भौतिकी एक यथार्थ विज्ञान है, एग्जैक्ट विज्ञान है, जो प्रयोग और मापन पर आधारित होता है। अतः भौतिकी के जो नियम हैं, सिद्धांत हैं, उनको समझने के लिए हमें गणित की आवश्यकता होती है। गणित के बिना इन्हें समझ पाना संभव नहीं है। इसीलिए गणित को हम क्या कहते हैं, भौतिकी की भाषा भी कहते हैं। वर्तमान में जो नवीन खोजें हुई हैं, उनमें आविष्कार हुए हैं, जैसे कृत्रिम उपग्रह है, कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, लेज़र है, ये दोनों तीनों ये जो बातें हमने ऊपर चर्चा की है, ये सभी बातें जो हैं गणित और भौतिकी की संयुक्त देन है। दोनों ने मिलकर इनका डेवलपमेंट किया है, इनका आविष्कार किया। चलिए अब हम देखते हैं रसायन विज्ञान तथा भौतिकी में क्या संबंध है। रसायन विज्ञान में अनेक जटिल संरचनाएं को समझने के लिए भौतिकी के नवीन आविष्कारों जैसे चुंबकीय अनुनाद है, एक्स-रेज है, न्यूट्रॉनों का विवर्तन है, आदि से बहुत सहायता मिलती है। रेडियो एक्टिवता की जो खोज की वो भौतिकी की ही देन है, जिसकी सहायता से अति सूक्ष्म मात्राओं का, पदार्थ की अति सूक्ष्म मात्राओं का भी पता लगाया जा सकता है। तो आप देखते हैं कि किस प्रकार से रसायन विज्ञान और भौतिकी में यहाँ संबंध दर्शाया गया है। अब हम देखते हैं कि भाई जीव विज्ञान और भौतिकी में क्या संबंध है। तो जीव विज्ञान में जो प्रयुक्त होने वाले सूक्ष्मदर्शी हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी हैं, ये भौतिक विज्ञान की ही देन है, जिनकी सहायता से कोशिका की संरचनाओं का आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। एक्स किरणों का उपयोग कैंसर जैसे भयानक रोगों के उपचार में भी कर सकते हैं। एक्स किरणें, सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इन सब का आविष्कार भौतिकी वैज्ञानिकों ने किया था। अब हम देखते हैं अंत में खगोल विज्ञान तथा भौतिकी में क्या संबंध है। खगोल विज्ञान के विकास में भी भौतिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। भौतिकी में दूरदर्शी है, रेडियो दूरदर्शी है, इनके आविष्कार हुए, जिनकी सहायता से ग्रहों एवं उपग्रहों को देखा जा सका, उनके बारे में विभिन्न रोचक जानकारियां प्राप्त की जा सकी, साथ साथ नवीन ग्रहों की खोज करना भी संभव हो पाया। तो स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि यहाँ पर हमने भौतिकी का विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से संबंध देखा। अब एक प्रश्न पर और हम यहाँ चर्चा करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे समझना चाहिए कि फिजिक्स में जो फोर्सेस हैं वो कौन से मूल फोर्स हैं, कौन से मूल बल हैं, जिनका हमें अध्ययन करना होता है। प्रकृति में 4 मूल बल, प्रश्न हमने इसका लिया है कि प्रकृति में मूल बलों का वर्णन कीजिए। तो प्रकृति में 4 मूल बल होते हैं। पहला दिया है गुरुत्वीय बल। स्टूडेंट, गुरुत्वीय बल जो होता है वो 2 पिंडों के बीच कार्य करता है और ये आकर्षण प्रकृति का होता है। ये बहुत ही क्षीण बल है, कमज़ोर बल है, ठीक है, इसकी परास बहुत अधिक होती है। आप देखते हैं यही एक ऐसा बल है जिसके कारण सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह परिक्रमा करते हैं। वो किसके कारण करते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही करते हैं। चलिए इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो बनती है कि किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्टूडेंट्स, ये 10वें लेसन में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, यहाँ हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। ओके, चलिए अगला हम देखते हैं विद्युत चुंबकीय बल। 2 आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत
बल कहते हैं, और दो चुंबक के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। अब ये दोनों एक साथ कैसे अप्लाई होते हैं, जरा उस उदाहरण पे हम चर्चा करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश, चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेश गतिमान है तो इस पर बल लगता है। गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो वहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि स्थिर विद्युत बल और चुंबकीय बल कैसे हैं, विद्युत चुंबकीय बल हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या बात आती है, आपने देखा कि गुरुत्वीय बल में केवल आकर्षण प्रकृति होती है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। ओके, निश्चित दूरी पर स्थित प्रोटोनों के बीच लगने वाला जो बल है वो गुरुत्वीय बल से 10 की घात 36 गुना प्रबल है। ये गुरुत्वीय बल की अपेक्षा कैसा होता है, प्रबल बल होता है। ठीक, चलिए तीसरा बल देखते हैं, प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल वह बल है जो न्यूक्लियनों अर्थात प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को नाभिक में बनाए रखता है। ये कैसी प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति। यह बड़ी अच्छी बात है। आप सोचते होंगे कि भाई प्रोटॉन पर तो पॉजिटिव होते हैं और नाभिक में सारे प्रोटॉन एक साथ कैसे रह लेते हैं, प्लस प्लस में तो प्रतिकर्षण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप क्लियर बात होती है कि वो किस प्रकार, कौन से बल के अंतर्गत वो नाभिक में रहते हैं, प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के कारण, क्योंकि इसकी जो नेचर होती है वो अट्रैक्शन की नेचर होती है। ठीक, अच्छा, ये बल अल्पपरास बल हैं जो 10 की घात -15 कोटि पर विकार करते हैं। यह बल जो है विद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना और गुरुत्वीय बल से 10 की घात 38 गुना प्रबल होता है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है। ठीक है, चलिए चौथा और अंतिम बल है इसमें क्षीण नाभिकीय बल। यह उन मूलभूत कणों के मध्य लगने वाला बल होता है जो रेडियो एक्टिव पदार्थों के क्षय होने से उत्पन्न होते हैं या क्षय होने के दौरान उत्सर्जित होते हैं, उनके मध्य यह बल कार्य करता है। यह बल गुरुत्वीय बल से प्रबल होता है। गुरुत्वीय बल से तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन विद्युत चुंबकीय बल है, प्रबल नाभिकीय बल है, इनकी तुलना में ये अत्यंत दुर्बल होता है। इसकी परास बहुत छोटी होती है, 10 की घात -16 मीटर की कोटि पर कार्य करते हैं। बीटा क्षय के दौरान इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इनके बीच में ये कार्य करता है। तो स्टूडेंट्स, आज ये आपका पहला अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं और अगला वीडियो में हम दूसरा अध्याय लेके आएंगे जिसमें हम मात्रक हैं, विमाएँ हैं, विमाओं के उपयोग हैं, मात्रकों के गुण हैं, स्पेस उनके करैक्टरिस्टिक हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलो, तब तक के लिए धन्यवाद।